तेजस्वी तुम मैदान छोड़ निकले, हार के बाद 2 दिन भी मैदान में नहीं टिक पाए। तेजस्वी यादव आरजेडी की बर्बादी की कहानी बता रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को संजय यादव और जगदानंद सिंह ने बर्बाद किया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, आरजेडी के बड़े नेता हैं और पुराने समाजवादी नेता हैं शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को लेकर लंबी चौड़ी पोस्ट अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखा है, जिसमें वो कई राजनीतिक पहलू का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। उस पोस्ट में वो तेजस्वी यादव की बर्बादी, आरजेडी की बर्बादी की कहानी भी बता रहे हैं। देखिए, पोस्ट तो लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल लाइन है जिसकी चर्चा राजनीतिक तौर पे हो रही है वो यह है कि शिवानंद तिवारी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को जब पार्टी का नया नया कमान मिला था, उस समय मैंने उनको कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लायक गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि 90 में मंडल अभियान और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद तो न भूतो न भविष्य थी जैसे जन समर्थन उनको मिला था। राजनीति में एक नायक जैसी छवि बन गई थी। मैंने स्वयं देश के कई इलाकों में उनके साथ गया हूं और इसको प्रत्यक्ष देखा है, लेकिन कितनी जल्दी सब कुछ बिखर गया। 90 के हीरो 2010 में 22 सीटों पर सिमट गए। विरोधी दल की मान्यता भी नहीं मिली। तुम तो थोड़ा बेहतर किया, विपक्ष की मान्यता प्राप्त नेता हो, लेकिन नतीजा के बाद तुम गायब हो गए। तुम्हें तो अपने सहयोगी दलों के साथ बैठना था, पार्टी के निचले स्तर तक के साथियों के साथ बैठना था, उसको ढांढस देनी थी ताकि हार के बाद भी उनका मनोबल थोड़ा बहुत कायम रहे, लेकिन तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया। समता पार्टी के गठन में मेरी किसी से कम भूमिका नहीं थी। पहले चुनाव में पार्टी महज 7 सीटों पर सिमट गई, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा। तुम तो 2 दिन भी नहीं टिक पाए, अपने सहयोगी और समर्थकों का मन छोटा कर दिया। वैसे आजकल राजद में राज्य कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है। मंगनी लाल जी कार्यकर्ताओं के आदमी हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, उनकी इज्जत है। कार्यकर्ता जगता भाई यानी जगदानंद सिंह की इज्जत नहीं करते, उनसे डरते थे। वे नेता नहीं साहब थे। जैसे साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। संजय और जगदा भाई दोनों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, खूब हरियाली दिखाई, एवज में दोनों ने भरपूर हासिल भी कर लिया। तुमको भी वही अच्छा लगता था। सब कुछ लूट जाने के बाद जब सत्य सामने आया तो तुम सामना नहीं कर पाए। मैं तो सलाह दूंगा कि तत्काल वापस लौटो, बिहार घूमो, नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह। उससे बराबरी से मिलो, साहस की तरह नहीं, तभी भविष्य बचेगा। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हारा शुभचिंतक शिवानंद तिवारी, 10 दिसंबर 2025। ये लंबी चौड़ी पोस्ट जिसमें वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें शिवानंद तिवारी कर रहे हैं कि तेजस्वी तुम तो मैदान छोड़ निकले, 2 दिन भी परिणाम के बाद टिक नहीं पाए। कार्यकर्ताओं का हौसला मन को तुमने उदास कर दिया। कार्यकर्ता को एक तो हार का झटका लगा, दूसरा तुम गायब हो गए। कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ है। कार्यकर्ता क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। तुम कुछ लोगों से घिरे हो जो हमेशा तुम्हें हरियाली दिखाते हैं। सच्चाई तुमने देख ली। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई, लेकिन शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए तुम गायब हो गए। देखिए, शिवानंद तिवारी की बात बेशक किसी को बुरी लगी या लगा हो, लेकिन शिवानंद तिवारी ने उन बातों को कहा है जिसे कहने की हिम्मत शायद दूसरे आरजेडी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में नहीं है। शिवानंद तिवारी अपनी बेबाक अंदाज, बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। जो सच है उसे कहते हैं। शिवानंद तिवारी ने वही कहा है जो ग्राउंड की हकीकत है। तेजस्वी यादव किसी से मिलते नहीं हैं। तेजस्वी यादव हार के बाद खुद कभी नेताओं के साथ बैठकर, संगठन के लोगों के साथ बैठकर नहीं बातचीत किया कि आखिर कारण क्या है जो हम लोग हार गए। एक प्रोटोकॉल बैठक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यही बात शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, कभी भी समय है, वापस लौटो और मैदान में लग जाओ। कार्यकर्ताओं
के साथ रहो, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करो। बहरहाल अब देखना होगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी है, पुराने समाजवादी है, राजनीति का लंबा अनुभव है। उन्होंने कुछ कहा है तो उनका भी एक मजबूत आधार है, उनके पास एक लंबा राजनीति का अनुभव है। क्या आरजेडी तेजस्वी यादव इन बातों को अमल में लाते हैं या फिर एक विरोधी के तौर पर सोचकर यूं ही पास कर जाते हैं? बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।